एक अंग्रेजी में परिचय। 2 प्रथम खंड। 2.1 आत्मचरित्र। 2.2 गार्हस्थ्य जीवन। 2.3 मेरी कुमारावस्था। 2.4 मेरी माँ। 2.5 मेरे गुरुदेव। 2.6 ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। 3 द्वितीय खंड। 3.1 स्वदेश प्रेम। 3.2 क्रांतिकारी आंदोलन। 3.3 हथियार की खरीद। 3.4 मैनपुरी षड्यंत्र। 3.5 विश्वासघात। 3.6 पलायनावस्था। 3.7 पंडित गेंदालाल दीक्षित। 4 तृतीय खंड। 4.1 स्वतंत्र जीवन। 4.2 पुनः संगठन। 4.3 नोट बनाना। 4.4 चालबाजी। 5 चतुर्थ खंड। 5.1 वृहत संगठन। 5.2 कार्यकर्ताओं की दुर्दशा। 5.3 अशांत युवक दल। 5.4 रेलवे डकैती। 5.5 गिरफ्तारी। 5.6 जेल। 5.7 अभियोग। 5.8 अशफाक। 5.9 फांसी की कोठरी। 5.10 परिणाम। 5.11 अंतिम समय की बातें। 6 रामप्रसाद बिस्मल द्वारा लिखित मशहूर तराना। 7 इन इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अंग्रेजी में परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी नायकों में से एक थे जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता मुरलीधर शाहजहांपुर नगर पालिका के कर्मचारी थे। रामप्रसाद ने अपने पिता से हिंदी सीखी और उन्हें एक मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए भेजा गया। अपने पिता की अस्वीकृति होने पर भी उन्होंने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला लिया। बिस्मिल हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और बंगाली सहित कई भाषाएं जानते थे। अपने स्कूल के दिनों में रामप्रसाद आर्य समाज के प्रभाव में आए, जो उन दिनों भगत सिंह, लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद आदि हजारों देशभक्तों के लिए प्रेरणास्रोत हुआ करता था। रामप्रसाद कविता लिखने में भी बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने कविताएं लिखी। कुछ बांग्ला पुस्तकों का हिंदी अनुवाद। इनमें से कुछ लेखों में द बोल्शेविक प्रोग्राम, ए सैली ऑफ द माइंड, स्वदेशी रंग और कैथरीन शामिल हैं। उनकी सभी कविताओं में गहन देशभक्ति की भावना है। रामप्रसाद और उनके सहयोगियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। उनकी क्रांतिकारी टीम के सदस्यों में अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वर्मा, राजगुरु और कई अन्य महान स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। संगठन चलाने तथा छोटे हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसे जनता से दान आदि के माध्यम से जुटाना कठिन था। इसलिए उन्होंने सरकार से नकदी लूटने का फैसला किया। राजकोष। 9 अगस्त 1925 की शाम को 8 डाउन ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी से गुजर रही थी। तभी रामप्रसाद और उनके 9 क्रांतिकारी अनुयायियों ने चेन खींचकर उसे रोक दिया। गार्ड की गाड़ी से नकदी लूट ली गई। यात्रियों से कहा गया था कि वे डरे नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। दुर्घटनावश गोली लगने से मारे गए एक निर्दोष यात्री को छोड़कर कोई रक्तपात नहीं हुआ। इस अत्यंत सुनियोजित डकैती, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ने भारत में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। 1 महीने की विस्तृत प्रारंभिक पूछताछ और व्यापक तैयारियों के बाद सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए अपना जाल फैलाया। न केवल 10 प्रतिभागियों के खिलाफ बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी प्रतिभागी पकड़े गए। मामला 1.5 साल से अधिक समय तक चला और रामप्रसाद, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोरखपुर जेल की कोठरी में ही लिखनी शुरू की और फांसी दिए जाने से ठीक 3 दिन पहले इसे समाप्त किया। 18 दिसंबर 1927 को उनकी मां उनके घनिष्ठ मित्र शिव वर्मा के साथ जेल में उनसे मिलने आईं।
रामप्रसाद ने हस्तलिखित पांडुलिपि को अपनी मां द्वारा लाए गए टिफिन के अंदर छिपा दिया और इसे शिव वर्मा को सौंप दिया, जो पांडुलिपि को जेल परिसर के बाहर लाने में सफल रहे। इन पन्नों को बाद में भगवती चरण वर्मा ने ग्रंथ के रूप में छपवाया। इसके तुरंत बाद पुस्तक की मुद्रित प्रतियां जब्त कर ली गईं और सरकार द्वारा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रामप्रसाद बिस्मिल की इस आत्मकथा को हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, हरियाणा सहित कुछ आर्य समाज संगठनों द्वारा प्रकाशित किया गया था। आज बिस्मिल के कुछ निजी सामान, जिसमें एक कंबल भी शामिल है, जिसे उन्होंने जेल में इस्तेमाल किया था, हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय, गुरुकुल झज्जर, हरियाणा में रखा गया है। रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और रहेगी। इस जीवनी का पाठ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल उनका उपनाम था। न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान कवि भी थे। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम को छोड़कर किसी अन्य देशभक्ति गीत ने रामप्रसाद बिस्मिल के सरफरोशी की तमन्ना की तुलना में इतने अधिक युवाओं को देश के लिए अपनी जान देने के लिए प्रेरित नहीं किया। आत्मकथा के अंत में इस लंबी कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का पाठ भी पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रथम खंड आत्मचरित्र। तोमरधार में चंबल नदी के किनारे पर 2 गांव आबाद हैं, जो ग्वालियर राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन गांवों के निवासी बड़े उद्दंड हैं। वे राज्य की सरकार की कोई चिंता नहीं करते। जमींदार का ये हाल है कि जिस साल उनके मन में आता है, राज्य को भूमि कर अर्थात भूमि लगान अथवा लैंड रेवेन्यू देते हैं, और जिस साल उनकी इच्छा नहीं होती, मालगुजारी देने से सीधे इनकार कर जाते हैं। यदि तहसीलदार या कोई अन्य राज्य का अधिकारी आता है तो ये जमींदार बीहड़ में चले जाते हैं और महीनों बीहड़ों में ही पड़े रहते हैं। उनके पशु भी वही रहते हैं और भोजन भी बीहड़ों में ही होता है। घर पर कोई ऐसा मूल्यवान पदार्थ नहीं छोड़ते जिसे नीलाम करके मालगुजारी वसूल की जा सके। एक जमींदार के संबंध में कथा प्रचलित है कि मालगुजारी न देने के कारण ही उनको कुछ भूमि माफी मिल गई है। पहले तो कई साल तक वे भागे रहे। एक बार धोखे से पकड़ लिए गए तो तहसील के अधिकारियों ने उन्हें बहुत सताया। कई दिनों तक बिना खाना पानी के बंधा रहने दिया। अंत में जलाने की धमकी दे पैरों पर सूखी घास डालकर आग लगा दी। किंतु उन जमींदार महोदय ने भूमि कर देना स्वीकार नहीं किया और यही उत्तर दिया कि ग्वालियर महाराज के कोष में मेरे कर न देने से ही घाटा नहीं पड़ जाएगा। संसार क्या जानेगा कि अमुक व्यक्ति उद्दंडता के कारण ही अपना समय व्यतीत करता है। राज्य को लिखा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उतनी भूमि उन महाशय को माफी में दे दी गई। इसी प्रकार एक समय इन ग्रामों के निवासियों को एक अद्भुत खेल सूझा। उन्होंने महाराज के रिसाले के 60 ऊंट चुराकर बीहड़ों में छिपा दिए। राज्य को लिखा गया, जिस पर राज्य की ओर से आज्ञा हुई कि दोनों ग्राम तोप लगाकर उड़वा दिए जाएं। न जाने किस प्रकार समझाने बुझाने से वे ऊंट वापस किए गए और अधिकारियों को समझाया गया कि इतने बड़े राज्य में थोड़े से वीर लोग का निवास है, इनका विध्वंस न करना ही उचित होगा। तब तोपें लौटाई गईं और ग्राम उड़ाए जाने से बचे। ये लोग अब राज्य निवासियों को तो अधिक नहीं सताते, किंतु बहुधा अंग्रेजी राज्य में आकर उपद्रव कर जाते हैं और अमीर के मकान पर छापा मारकर रात ही रात बीहड़ में दाखिली हो जाते हैं। बीहड़ में पहुंच जाने पर पुलिस या फौज कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकती। ये दोनों ग्राम अंग्रेजी राज्य की सीमा से लगभग 15 मील की दूरी पर चंबल नदी के तट पर हैं। यहीं के एक प्रसिद्ध वंश में मेरे पितामह श्री नारायण लाल जी का जन्म हुआ था। वह कौटुंबिक कलह और अपनी भाभी के असहनीय दुर्व्यवहार के कारण मजबूर हो अपनी जन्मभूमि छोड़ इधर उधर भटकते रहे। अंत में अपनी धर्मपत्नी और 2 पुत्रों के साथ वो शाहजहांपुर पहुँचे। उनके इन्हीं 2 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र श्री मुरलीधर जी मेरे पिता हैं। उस समय इनकी अवस्था 8 वर्ष और उनके छोटे पुत्र मेरे चाचा श्री कल्याणमल की उम्र 6 वर्ष की थी। इस समय यहाँ दुर्भिक्ष का भयंकर प्रकोप था। अनेक प्रयत्न करने के पश्चात शाहजहांपुर में एक अता औषधि विक्रेता महोदय की दुकान पर श्रीयुत नारायण लाल जी को 3 रुपए मासिक वेतन की नौकरी मिल आई।
₹3 मासिक में दुर्भिक्ष के समय 4 प्राणियों का किस प्रकार निवार हो सकता था? दादी जी ने बहुत प्रयत्न किया कि अपने आप केवल एक समय आधे पेट भोजन करके बच्चों का पेट पाला जाए, किंतु फिर भी निवार न हो सका। बाजरा, कुखनी, सामा, ज्वार इत्यादि खाकर दिन काटने चाहे, किंतु फिर भी गुजारा न हुआ। तब आधा बथुआ, चना या कोई दूसरा साग जो सबसे सस्ता हो उसको लेकर, सबसे सस्ता अनाज उसमें आधा मलियाकर थोड़ा सा नमक डालकर उसे स्वयं खाती, लड़कों को चना या जौ की रोटी देती और इसी प्रकार दादाजी भी समय व्यतीत करते थे। बड़ी किठनता से आधे पेट खाकर दिन तो कट जाता, किंतु पेट में घोंटू दबाकर रात काटना किठन हो जाता। ये तो भोजन की अवस्था थी, वस्त्र तथा रहने के स्थान का किराया कहाँ से आता? दादाजी ने चाहा कि भले घर में मजदूरी ही मली जाए, किंतु अनजान व्यक्ति का, जिसकी भाषा भी अपने देश की भाषा से न मिलती हो, भले घर में सहसा कौन विश्वास कर सकता था? कोई मजदूरी पर अपना अनाज भी पीसने को न देता था। डर था कि दुर्भिक्ष का समय है, खा लेगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद 1-2 महिलाएं अपने घर पर अनाज पिसवाने पर राजी हुई, किंतु पुरानी काम करने वालियों को कैसे जवाब दें? इसी प्रकार अड़चनों के बाद 5-7 सेर अनाज पीसने को मिल जाता, जिसकी पिसाई उस समय 1 पैसा प्रति पंसेरी थी। बड़े किठनता से आधे पेट एक समय भोजन करके 3-4 घंटों तक पीसकर 1 पैसा या 1.5 पैसा मिलता। फिर घर पर आकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता। 2-3 वर्ष तक यही अवस्था रही। बहुधा दादाजी देश को लौट चलने का विचार प्रकट करते, किंतु दादी जी का यही उत्तर होता कि जिनके कारण देश छूटा, धन सामग्री सब नष्ट हुई और ये दिन देखने पड़े, अब उन्हीं के पैर में सिर रखकर दासत्व स्वीकार करने से इसी प्रकार प्राण दे देना कहीं श्रेष्ठ है। ये दिन सदैव न रह गए। सब प्रकार के संकट सहे, किंतु दादी जी देश को लौट कर न गई। 4-5 वर्ष में जब कुछ सज्जन परिचित हो गए और जान लिया कि स्त्री भले घर की है, कुसमय पड़ने से दीन दशा को प्राप्त हुई है, तब बहुत सी महिलाएं विश्वास करने लगी। दुर्भिक्ष भी दूर हो गया था। कभी कभी किसी सज्जन के यहाँ से कुछ दान मिल जाता, कोई ब्राह्मण भोजन करा देता। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। कई महानुभावों ने, जिनके कोई संतान न थी और धनादि पर्याप्त था, दादाजी को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए कि वह अपना एक लड़का उन्हें दे दे और जितना धन मांगे उनकी भेंट किया जाए। किंतु दादी जी आदर्श माता थी। उन्होंने इस प्रकार के प्रलोभन की किंचित मात्र भी परवाह न की और अपने बच्चों का किसी न किसी प्रकार पालन करती रही। मेहनत मजदूरी तथा ब्राह्मण वृत्ति द्वारा कुछ धन एकत्र हुआ। कुछ महानुभाव के कहने से पिताजी के किसी पाठशाला में शिक्षा पाने का प्रबंध कर दिया गया। श्री दादाजी ने भी कुछ प्रयत्न किया, उनका वेतन भी बढ़ गया और वह 7 रुपए मासिक पाने लगे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ पैसे तथा दूधनी, चौड़नी इत्यादि बेचने की दुकान की। 5-7 आने रोज पैदा होने लगे। जो दुर्दिन आए थे, प्रयत्न तथा साहस से दूर होने लगे। इसका सब श्रेय श्री दादी जी को ही है। जिस साहस तथा धैर्य से उन्होंने काम लिया, वह वास्तव में किसी दैवी शक्ति की सहायता ही कही जाएगी। अन्यथा एक अशिक्षित ग्रामीण महिला की क्या सामर्थ्य है कि वह नितांत अपरिचित स्थान में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालन करते हुए उनको शिक्षित बनाए, और फिर ऐसी परिस्थितियों में जबकि उसने अभी अपने जीवन में घर से बाहर पैर न रखा हो, और जो ऐसे कट्टर देश की रहने वाली हो कि जहाँ पर प्रत्येक हिंदू प्रथा का पूर्णतया पालन किया जाता हो, जहाँ के निवासी अपनी प्रथाओं की रक्षा के लिए प्राण की किंचित मात्र भी चिंता न करते हों। किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की कुलवधू का क्या साहस, जो 1.5 हाथ का घूंघट निकाले बिना एक घर से दूसरे घर पर चली जाए। शूद्र जाति की वधू के लिए भी यही नियम है कि वे रास्ते में बिना घूंघट निकाले न जाएं। शूद्रों का पहनावा ही अलग है, ताकि उन्हें देखकर ही दूर से पहचान लिया जाए कि यह किसी नीच जाति की स्त्री है। ये प्रथाएं इतनी प्रचलित हैं कि उन्होंने अत्याचार का रूप धारण कर लिया है। एक समय किसी चमार की वधू, जो अंग्रेजी राज्य से विवाह करके गई थी, कुल प्रथानुसार जमींदार के घर पैर छूने के लिए गई। वो पैर में बिछुए, नुपुर पहने हुए थी और सब पहनावा चमारों का पहने थी। जमींदार महोदय की निगाह उसके पैर पर पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि चमार की बहू है। जमींदार साहब जूता पहनकर आए और उसके पैर पर खड़े होकर इस जोर से दबाया कि उसकी उंगलियां कट गईं।
उन्होंने कहा कि यदि चमार की बहू बिछुआ पहनेंगी तो ऊंची जाति के घर की स्त्रियां क्या पहनेंगी? ये लोग नितांत अशिक्षित तथा मूर्ख हैं, किंतु जाति अभिमान में चूर रहते हैं। गरीब से गरीब अशिक्षित ब्राह्मण या क्षत्रिय, चाहे वह किसी आयु का हो, यदि शूद्र जाति की बस्ती में से गुजरे तो चाहे कितना ही धनी या वृद्ध कोई शूद्र क्यों न हो, उसको उठकर पालागन या जोहार करनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा न करे तो उसी समय वह ब्राह्मण या क्षत्रिय उसे जूतों से मार सकता है और सब उस शूद्र का ही दोष बताकर उसका तिरस्कार करेंगे। यदि किसी कन्या या बहू पर व्यभिचारिणी होने का संदेह किया जाए तो उसे बिना किसी विचार के मारकर चंबल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी विधवा पर व्यभिचार या किसी प्रकार आचरण भ्रष्ट होने का दोष लगाया जाए तो चाहे वो गर्भवती ही क्यों न हो, उसे तुरंत ही काटकर चंबल में पहुंचा दे और किसी को कान भी खबर न होने दे। वहां के मनुष्य भी सदाचारी होते हैं, सबकी बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझते हैं। स्त्रियों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण देने में भी सभी नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार के देश में विवाहित होकर सब प्रकार की प्रथाओं को देखते हुए भी इतना साहस करना ये दादी जी का ही काम था। परमात्मा की दया से दुर्दिन समाप्त हुए। पिताजी कुछ शिक्षा पा गए और एक मकान भी श्री दादाजी ने खरीद लिया। दरवाजे दरवाजे भटकने वाले कुटुंब को शांतिपूर्वक बैठने का स्थान मिल गया और फिर श्री पिताजी के विवाह करने का विचार हुआ। दादी जी, दादाजी तथा पिताजी के साथ अपने मायके गईं। वहीं पिताजी का विवाह कर दिया। वहां 2-4 मास रहकर सब लोग वधू की विदा करा के साथ लिवा लाए। 2.1 यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोष्टक